हमारे साथ पंडित आचार्य बौरी शुक्ला जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर सावन का ये पवित्र महीना कितना अहम होता है और लोग इस पवित्र महीने के जितने भी सोमवार आते हैं या जितने भी दिन आते हैं उन दिनों में मंदिरों की तरफ रुख करते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं भी वहां पर मांगते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने पंडित जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे साथ और आज समय साझा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं यही जानने की कोशिश करूंगा, सावन महीने को किस तरह से मनाया जाता है और हर सोमवार के दिन एक अलग ही नजारा मंदिरों के बाहर हो या फिर मंदिरों के अंदर हो वो निकलकर सामने आता है। आज आखिरी सोमवार है, किस तरह से इस पूरे दिन को आज देखा जाएगा? सबसे पहले मैं भगवान शिव की स्तुति से अपनी वाणी का प्रारंभ करना चाहता हूँ। जी। नाचा प्राण संज्ञो न वै पंचवायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोशा नवा वाक् पाणि पादौ नौपस्थपायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। भगवान शिव कहते न मैं पंचवायु हूँ, न पंच धातु हूँ, न सप्त धातु हूँ, न पंचकोश हूँ, न मैं वाणी हूँ, न हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो जो सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो कंकण कंकण में कण कण में वास कर रहे हैं, ऐसे भगवान शिव को, और जो समस्त सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे और सृष्टि के मध्य में और अंत में भी रहेंगे, ऐसे शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो आज श्रावण का जो ये अंतिम सोमवार है, इसका शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया और कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति व्रत उपवास करता है तो भगवान शिव की शरण में जाता है। भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि वो बहुत भोले, बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते। और कई बार तो उन्होंने भस्मासुर जैसे राक्षसों को भी वरदान दे दिया। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो सिर्फ भक्त वत्सल हैं, जो भी उनकी श्रद्धा और भक्ति से आज के दिन पूजा उपासना करता है, भगवान शिव की अद्भुत कृपा से उसका जीवन धन्य हो जाता है, परम मोक्ष की वो प्राप्ति करता है। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और लोग किस प्रकार से अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, कितना उन्हें एक विश्वास होता है, एक अंदर से एक जो कहीं ना कहीं भक्ति भाव होता है, उस तरीके से वो अपनी मनोकामनाएं भी रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे पंडित जी आप? देखिए, आपने शीतल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसके विषय में मैं आज के दिन जो हमारे शिव पुराण आदि पुराणों में जो कथा बताई गई है, मैं उसको दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा महत्व है और आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि किस प्रकार भक्तों का कल्याण होता। एक बार शिव पार्वती जो है वो सृष्टि का भ्रमण करने की इच्छा से पृथ्वी पर आते हैं और एक दिव्य मंदिर उनको बड़ा ही चमत्कृत और अपनी ओर आकर्षित करता वहीं निवास करते हैं कुछ दिनों के लिए। और वहां पर वो कुछ खेल खेल रहे होते हैं। उसी समय वो वहां ब्राह्मण से माता पूछती हैं, पुरोहित जी से, कि भाई ब्राह्मण देवता बताइए कि हम लोग जो हैं कौन जीतेगा आज इस खेल में। तभी वो कह देते हैं कि भगवान शिव विजयी होंगे। मगर संयोग से देवी विजयी हो जाती हैं। तो देवी जो है वो वहां पर उपस्थित पंडित जी को श्राप दे देती, कहती तुमने झूठ बोला, जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। और इस प्रकार कुछ ही दिनों में उन ब्राह्मण को कुष्ठ रोग होने लगता है। तभी स्वर्ग से अप्सराएं एक दिन वहां पूजा करने आती हैं और ब्राह्मण की ऐसी दशा देखकर वो कहती कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो ब्राह्मण उनको पूरी बात जब विस्तार से बताते हैं तब वो कहती हैं कि तुम देखिए, यहीं पर कथा का आज के महत्व है। तो कहती श्रावण का जो सोमवार है उस दिन भगवान शिव की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण हो। तो श्रावण के सोमवार में जब पंडित जी विधि विधान से भगवान शिव की बिल पत्र और गंगा जल चढ़ाकर धूप और दीप जलाकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उसमें धतूर फल इत्यादि चढ़ाते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। फिर एक दिन माता पार्वती और शिव वहां आते हैं। तब देवी पूछती हैं कि हे ब्राह्मण, तुम कैसे मेरे श्राप से मुक्त हुए। तब वो कहती, मैंने श्रावण के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करी। तब देवी भी उसी प्रकार व्रत उपवास जान के बड़ी प्रसन्न होती हैं, ब्राह्मण को आशीर्वाद देती है और व्रत उपवास करती हैं। इस प्रकार उनको जो मनोरथ होता है कि कार्तिकेय मेरी आज्ञा का पालन करने लगे, तो कार्तिकेय उनकी आज्ञा का पालन करने लगते।
और इस प्रकार कार्तिकेय को जब पता चलता है कि देवी ने ऐसा व्रत उपवास किया, वो भी करते हैं, तो उनके एक ब्राह्मण मित्र होते हैं, उनसे मिलने की इच्छा, उनसे मिलन हो जाता। ब्राह्मण को जब ये विधि पता चलती है, देखिए इसका महत्व कितना है, तो वो जब व्रत उपवास को करते हैं तो उनको एक राजकुमारी से विवाह होता है जिसका स्वयंवर हो रहा होता है, और हाथी जिसके गले में वरमाला डालेगा, राजा कहता उसी से विवाह करूंगा, और वो हाथी जाकर ब्राह्मण देवता के गले में वरमाला स्वयं डाल देता। राजकुमारी पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया, तब वो कहता कि ये सोमवार का, जो मैंने श्रावण का सोमवार में व्रत उपवास किया, हे देवी, उसी के प्रभाव से आप रूपवान कन्या राजा की मुझे प्राप्त हुई। तब रानी वही जो है उपवास करती है, तब उसको योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, जो समस्त कलाओं में दिवंगत होता है, और बहुत ही श्रेष्ठ बालक, सुंदर सुशील गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। अब देखिए कितने मनोरथ, इससे विवाह भी हो रहा है, संतान भी हो रही है, ये सारे महत्व जनता को पता चल रहे हैं कि सावन के सोमवार पूजन का कितना महत्व है। इस प्रकार से जब वो बालक बड़ा होता है तो वो भी इसी व्रत उपवास को करता है, तो उसका भी विवाह एक राजकुमारी से होता है, फिर उसका भी पुत्र श्रेष्ठ होता है, और वो जब ये पूजा भगवान शिव की करता है, और सावन का सोमवार में उसकी धर्म पत्नी जब पूजा में आने से मना कर देती है, तब भगवान शिव की प्रकोप से उन दोनों का अलगाव हो जाता है। बड़ा कष्ट उसको अपना सहन करना पड़ता। अंत में एक संत उसको बताते हैं कि शिव की आराधना करो, सावन के सोमवार में वो आराधना करती, फिर से पुनर्मिलन हो जाता, और इस प्रकार से दोनों का जीवन सुखमय होता है। तो ये इस कथा का सार ये है कि सावन का व्रत का सोमवार का करने से सबके मनोरथ रखते हैं, धन धान सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादिक विवाह आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी, थोड़ा सा पूजा विधि पर भी अगर आप प्रकाश डालेंगे, लोगों में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगी कि आज क्या कुछ चढ़ाया जाता है, किस तरह से, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको आज शिव भगवान के सामने रखा जाता है, तो थोड़ा सा इस पे भी आप नजर डालेंगे ताकि हमारे दर्शक इसको समझ पाएंगे। देखिए मैं बहुत सरल विधि दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कि सबसे पहले स्नान ध्यान करके मन और शरीर को शुद्ध करिए, और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव के समक्ष उपस्थित होकर देसी घी का दीपक जलाइए, फिर धूपबत्ती जलाइए, 3 बार आचमन करिए, और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र, जो पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता, सबसे सरल और दिव्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सभी पूजन सामग्री शिव को अर्पित करिए। सबसे पहले जल चढ़ाइए, श्रद्धा अनुसार गाय का शुद्ध दुग्ध जो अगर आपको मिल जाए तो उससे भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। फिर बिल पत्र, बेल फल का पत्र होता है, बिल फल, और ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और जिसमें पत्र जो है 3 पत्ती का होना चाहिए, टूटा ना हो, खंडित ना हो, और अच्छा पत्र हो, उसको भगवान शिव को चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और जब पत्र चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिए। बिल धतूरा का फल चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार विजया, विजया माने भांग, वो जो है भगवान शिव को आज के दिन अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, अंत में भगवान शिव की आरती करिए, और यदि संभवत रुद्राक्ष माला पर ओम नमः शिवाय का जप 1 माला अवश्य करें। और यदि घर में कोई अस्वस्थ है या आप अपनी दीर्घायु स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो महामृत्युंजय का मंत्र का जप भी अवश्य कर सकते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः वृक्ष से अलग होता है, और जब वो न पका हो उसको तोड़ने पर अत्यंत कठिनाई होती है, वैसे ही प्रभु जब मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए तभी मेरी आत्मा शरीर से निकले, अर्थात मुझे दीर्घ आयु 100 वर्ष उससे भी अधिक आयु प्राप्त हो, ऐसी जो है महामृत्युंजय मंत्र में प्रार्थना की गई है। और आज भगवान शिव की कपूर से आरती करिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव जो और देवी पार्वती जो गौर वर्ण के हैं, और भगवान शिव जो हैं वो देखिए नीलकंठेश्वर कहे गए हैं, और जो देवी के हृदय में और हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते, ऐसे भगवान शिव को नमस्कार करते हुए उनकी आरती अवश्य करिए। यदि हो सके तो हवन सामग्री और घृत से भगवान की 5 पहले ओम अग्नये स्वाहा 5 घी की आहुति दें। आम की समिधा, आम की लकड़ी ले लीजिए, उसको समिधा बोलते हैं,
छोटी छोटी उसको कपूर से जलाएं, फिर 5 ओम अग्नये स्वाहा इस मंत्र से आहुति दीजिए। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो हवन सामग्री से आहुति दीजिए और घी से, और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए स्वाहा अंत में जोड़ के उससे कम से कम 11 आहुति अवश्य दें। इस प्रकार से हवन करने से श्रावण मास में विशेष फल होता है और आपका घर और आपका मन शरीर सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। आचार्य जी, उपवास को लेकर भी जरा कहिएगा। उपवास जो व्रत रखा जाता है, इसका कितना महत्व होता है और क्या सभी लोगों को ये रखना चाहिए आज के दिन? देखिए, उपवास के विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि उपवास जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसको ही रखना है। जैसे बालक, वृद्ध, गर्भवती और रोगी व्यक्ति को उपवास नहीं रखना चाहिए, और अगर वो उपवास रखता है तो उसको जो है पुण्य नहीं मिलता और उल्टा पाप पड़ता है। तो इसलिए 10 वर्ष से ऊपर जो बालक हो वो उपवास रख सकता है। और उपवास के लिए बहुत कठोर नियम नहीं है। भगवान शिव का उपवास बड़ा सरल है। इसमें फल का सेवन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस का, मछली का सेवन नहीं करना है, शुद्ध आपको आहार, सात्विक आहार ग्रहण करना है। फल फूल मिष्ठान दूध से बनी वस्तु ये आप ग्रहण कर सकते हैं। और उपवास में यदि आपको नमक के बिना आप नहीं रह पाते तो सेंधे नमक का प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक जो होता है वो बड़ा परम पवित्र माना गया है, उसी का सेवन आप कर सकते हैं। और सेंधा नमक ठीक है, ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत कुछ लोग निर्जल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे साथ जुड़े, बहुत ही बारीकी से आचार्य जी ने सभी बातें बताई।